हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज यू नो दैट जो अपकमिंग एग्जाम है आपका एलाइड सर्विसेज का बस आने ही वाला है। उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश का जो कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे पहले हमने लाहौल स्पीति की बात की, फिर किन्नौर की, और उससे पहले हमने फेयर एंड फेस्टिवल जो थे किन्नौर और लाहौल स्पीति में हम लोगों ने बात किया। आज हम शिमला की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो जर्नल से इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं जो अक्सर एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। शिमला में देखिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो फैक्ट हैं। सबसे पहले आप देखिए, द स्टडी मेड बाय द जियोलॉजिस्ट रिवील दैट जो प्रेजेंट एरिया है शिमला का स्टूडेंट्स, वो समटाइम 1200 से 1500 मिलियन ईयर अगो की बात करें तो ये थेथेइस सी का पार्ट हुआ करता था। ये आपसे पूछा जा सकता है। शिमला टाउन कहा जाता है वंस अ स्मॉल विलेज इनहेबिटेड बाय द चारकोल मैन्युफैक्चरर। चारकोल मैन्युफैक्चरर जो थे यहाँ पे रहते थे, ये भी आपने ध्यान में रखना। देन उसके बाद अगर नाम की ओरिजिन की बात की जाए, शिमला आया कहां से, तो कहा जाता है श्यामलाया एक वर्ड हुआ करता था दैट जिसका मतलब होता था ब्लू हाउस, यानी कि एक फकीर यहाँ पे रहते थे, उनका नीले छत का हाउस हुआ करता था, द हाउस विद ब्लू स्लेट जो है, तो वहां से भी माना जाता है ये नाम आया था। और उसके साथ साथ ये भी माना जाता है that it takes its name from the Simla meaning blue female, and blue female is the another name for the goddess Kali, और जिनका आज मंदिर आपको कालीबाड़ी में देखने को मिलेगा। सम टाइम वो जाखू में उनका मंदिर जो था हुआ करता था, श्यामला देवी जी ने बोलते, तो वहां से ये नाम जो है वो डिराइव हुआ है, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहला मेंशन अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला मेंशन जो था शिमला का एज अ मिडिल साइज विलेज, वो 1817 में आया था इन द राइटिंग्स ऑफ टू स्कॉटिश ब्रदर लेफ्टिनेंट पैट्रिक और अलेक्जेंडर जिराट। इन दोनों की राइटिंग्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। और शिमला वाज फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ क्योंथल स्टेट, ये क्योंथल स्टेट का हिस्सा जो था वो हुआ करता था। और याद रखिएगा द बैटल ऑफ मलाउंग, ये जो बैटल हुआ था 15 मई 1815 में, इट एंडेड द ड्रीम ऑफ द गोरखास टू रूल ओवर दिस पार्ट ऑफ द लैंड फॉर एनी लॉन्गर। तो मलाउंग फोर्ट में जो आखिरी युद्ध इनका जब हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सैगुली हो गया था, तो ये डेट आपने याद रखनी है 15 मई 1815 को। देन उसके बाद 1819 में ट्रीटी ऑफ सैगुली के बाद द एरिया कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस जो थे पहले ब्रिटिश रेजिडेंट्स बने, जिन्होंने लकड़ी का एक कॉटेज बनाया था, कच्चा घर बनाया था। बट फिर बाद में लेफ्टिनेंट चार्ल्स पैट कैनेडी हुए थे, इन्होंने सबसे पहला पक्का घर तो था शिमला में 1822 में कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था। और मेजर कैनेडी जो है ही वाज एम्पावर्ड टू सेटल द डील विद द चीफ ऑफ क्योंथल, और उसी के चलते इन्होंने क्या किया था, 12 विलेज और उसके साथ साथ राविनगढ़ जो था ये ट्रांसफर कर दिया था, और बदले में जो था शिमला वाला रीजन इन्होंने ले लिया था। अगर कैनेडी जी की बात की जाए तो क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस द पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला इज अगेन गोज टू द मेजर कैनेडी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट द लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे, ही हिमसेल्फ पेड अ विजिट इन द 1827, गवर्नर जनरल जो आए थे और ये वहीं रुके थे। रिमेंबर दैट कैनेडी हाउस में जो था इन्होंने स्टे किया था, वहीं पे इन्होंने एक बात कही थी, द लॉर्ड एमहर्स्ट सेड the emperor of China and I govern half of the human race and yet we find time for the breakfast। तो ये इन्होंने ही कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन जो थी, वुडन ब्रिज वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी अंडरटेकन इन द शिमला, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। देन उसके साथ 1829 itself the appointment of the political assistant of Subathu, it was changed to that of the principal assistants to the residents of the Delhi। ईयर याद रखिएगा 1829 में किया गया था। ट्रीटी ऑफ 1838 बिटवीन थ्री पावर्स, यू कैन से द ब्रिटिश, पंजाब गवर्नमेंट एंड शाह सुजा, ये भी शिमला में ही प्लान की गई थी 1838 में, याद रखिए। उसके साथ साथ अगर देखिएगा तो 19th सेंचुरी की ये बात कर रहा है, द हब ऑफ द British social life until the middle of the 19th century was the, you can say, Jubilee Theatre and Assembly Rooms, यही हुआ करते थे। बाद में फिर गेटी थिएटर वगैरह बने। 1847 में डगसाई को फॉर्म किया गया था एज अ कंटोनमेंट एरिया। 1861 में सोलन को एक्वायर किया गया था एज अ राइफल प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर द ट्रूप स्टेशन एट कसौली, इंपॉर्टेंट है। एलन ब्रोग जो है इन्होंने विजिट किया था 1842 में। और एज पर द इंपीरियल गैजेट ऑफ 1887 इसमें कहा गया था दैट ऑल क्लासेस ऑफ द हिल पॉपुलेशन इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट हैव ऑलवेज बीन सिंपल माइंडेड,
orderly people, truthful in character, and submissive, you can say submissive to authority, so that they scarcely required to be ruled. ये कहा गया था चीज इंपीरियल गैजेट ऑफ 1887। In the year 1828, लॉर्ड कैम्बरमेयर बिकम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के, जिन्होंने विजिट किया था शिमला को। लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये शिमला आए थे 1838 में। देन उसके बाद स्टार्टिंग में बेंटिंग कैसल जो था वो एक्चुअली में कमांडर इन चीफ का रेजिडेंस हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर इसको चेंज कर दिया गया था। मैसर्स बैरेट एंड को, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये फॉरेन मर्चेंट्स हुए थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने ओपन की थी शॉप्स, यू कैन से जो हमारे शिमला वाले जो रीजन्स थे, रिज वाले जो रीजन्स थे, वहां पे इन्होंने क्या किया था, ये शॉप्स वगैरह जो थी इनको यू कैन से ओपन किया था। इन्हीं में याद रखिएगा दैट ये जो मिस्टर बैरेट थे, इन्होंने ओपन शिमला का पहला बिलियार्ड रूम और रैकेट कोर्ट जो है इन्होंने बनाया था। उसके साथ साथ द ओल्ड शिमला बैंक के फाउंडर मेंबर जो हैं ये रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विलियम है, बाय अ प्रोक्लेमेशन ऑन द 7th of April 1848 he abolished the institutions of the commission agent, ये हैशटैग कर लीजिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सर चार्ल्स नेपियर जो है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे हो जाएंगे, बिकॉज ही कमांड द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द डलहौजीज रूल एंड वॉज अनविलिंग टू कीप द सोल्जर इन कंफर्ट ऑफ द शिमला। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ही पुट सम रेस्ट्रिक्शंस टू देयर मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछा जा सकता है वो कौन सी पर्सनैलिटी थी। वेर्नर्स कोर्ट जो है समर रेजिडेंस था कितने, 6 कमांडर इन चीफ का, और सबसे पहले जो थे इसमें एडवर्ड वेर्नर्स जो थे वो रुके थे। तो 6 कमांडर इन चीफ जो हैं ये यहाँ पे रुके हैं, वेर्नर्स कोर्ट कमांडर इन चीफ का रेजिडेंस। 1857 के रिवोल्ट के दौरान आप देखेंगे तो लॉर्ड विलियम हे जो थे ये डेप्यूटी कमिश्नर थे, और जनरल एंसन जो थे ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। इनको न्यूज जो था 12 मई को मिला था, अंबाला से न्यूज आया था। लॉर्ड विलियम हे जो है लेटर में लिखते हैं किसको, मिस्टर जीसी बार्नस को, जो उस टाइम के कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे अंबाला में, दैट सम यूरोपियन टुक रिफ्यूज एट जुंगा द रेजिडेंस ऑफ राणा ऑफ क्योंथल, अदर विद ठाकुर्स ऑफ कोठी ऑफ बालसन, while the remainder sought safety in the hill cantonment of Dagsai, शुबाथु एंड कसौली। तो ये लिखा गया था लॉर्ड विलियम हे के द्वारा जीसी बार्नस को, ये भी ध्यान रखना है 1857 के रिवॉल्ट के दौरान। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स दैट राणा ऑफ क्योंथल जो थे 1857 की क्रांति के बाद, राणा ऑफ क्योंथल फॉर रेंडरिंग गुड सर्विसेज ड्यूरिंग द अपराइजिंग वाज रेज्ड टू द हायर रैंक ऑफ राजा इन 1857। Lord Canning, the last Governor General and the first Viceroy under the Crown after the mutiny, paid a brief visit to Simla in 1860. 1860 में ये आए थे। 1864 में शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया था। जॉन लॉरेंस वाज द पर्सनैलिटी। लॉर्ड एंड लेडी लेटन जो थे दे वेंट टू शिमला इन 1876 and they were considered to be the first truly stylish and fashionable pair inhabits पीटरहॉफ। पीटरहॉफ में रुके थे। हालांकि पीटरहॉफ में जो पहले वाइसराय थे वो थे लॉर्ड एल्गिन इन 1863, जो सबसे पहले रुके थे। 2 लोकल न्यूज़पेपर हुआ करते थे, भी पब्लिश हुआ करते थे शिमला से, द हिमालयन एडवर्टाइजर एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स। देन शिमला म्यूजियम जो था इट वाज हाउस्ड इन द फॉर्मर बोर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट कॉल्ड द बोनी मून, और म्यूजियम जो था इसको फाउंड किया गया था बाय द कर्नल रॉबर्ट टाइलर। टाइटलर इनको बोलते हैं, रॉबर्ट टाइटलर, इन्होंने इसको फाउंड किया था, इंपॉर्टेंट है। इट वाज इन 1873 दैट सैयद नूर मोहम्मद जो कि एक एनवॉय थे अमीर शेर अली ऑफ अफगानिस्तान, दे अराइव शिमला टू होल्ड द डिस्कशन विद देन वाइसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लेटन इन 1877 ही सिलेक्ट अ साइट फॉर द वाइसरीगल लॉज, लेकिन सबसे पहले रुकने वाले जो थे ही वाज द यू कैन से लॉर्ड डफरिन वाज द फर्स्ट टू रिजाइड देयर, यानी कि वाइसरीगल लॉज में। और रोथनी कैसल वेयर ह्यूम मूटेड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये उनके द्वारा लिया गया था। लॉर्ड कर्जन जो है ही टुक इन इंटरेस्ट इन द स्पीडी कंप्लीशन ऑफ द कालका शिमला रेलवे, लॉर्ड कर्जन याद रखिएगा। और जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था मिस्टर H.S. हैरिंगटन। रिक्शा की अगर हम बात करेंगे शिमला में तो सबसे पहले याद रखिएगा द रिक्शा इन द शिमला, it was first used by the you can say Rev J Fordyce
ये सेंट मार्क चर्च से थे 1880s में। तो सबसे पहले रिक्शा जो था वो इन्होंने यूज किया था, याद रखिएगा। सितंबर 1921 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यू कैन से दे एबोलिश द बेगार, बेगार को एबोलिश किया गया था शिमला में। 11 में 1921 में जब गांधी शिमला विजिट किए तो शांति कुटीर में रुके। उस टाइम पे अगर लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखने हैं। 3 पर्सनैलिटी डोमिनेटेड द लोकल पॉलिटिक्स जो थे, उनमें से एक का नाम था केदारनाथ, दूसरे थे लाला हरिश्चंद्र और तीसरे थे सैमुअल इवान स्टोक, जिनको सत्यनंद स्टोक बोलते हैं। इन्होंने ही सत्यनंद स्टोक यानी कि सैमुअल इवान स्टोक जो है, इन्होंने सत्याग्रह लिखी है 1927 में, इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग्स या फिर काउंसिल चैम्बर जो था, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1925, ओपन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 21 अगस्त 1925 को। 26 अप्रैल 1930 विठल भाई पटेल जो कि प्रेसिडेंट थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, इन्होंने जो रिजाइन किया था अपनी पोस्ट से वो भी शिमला में ही किया था, इंपॉर्टेंट है। बाल भारत सभा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एक सूद ट्रेडर थे जिनका नाम था दीनानाथ आंधी और ये गर्ली से थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 जून 1939 हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है इसको लॉन्च किया गया शिमला में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे पंडित पद्मदेव जो थे वो बनाए गए थे। शिमला जो है इट वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द एक्साइल्ड बर्मा गवर्नमेंट फ्रॉम जुलाई 1942 टू 1945 आल्सो। द इंडियन ट्राई कलर वॉज अनफर्ड आउटसाइड एलर्जली, याद रखिएगा द बिल्डिंग इज द एलर्जली, जहां पे इंडिपेंडेंस डे के दिन सबसे पहले ट्राई कलर जो था उसको लहराया गया था। विक्ट्री टनल जो है इसको यू कैन से कंस्ट्रक्ट या फिर वाज कमेंस्ड इन द 1945। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ चीजें जो और याद रखनी है, जैसे अनाडेल, अनाडेल की अगर हम बात करेंगे, ये वाले पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे, पॉसिबिलिटी है यहां से सवाल आने की। अनाडेल जो है इट वाज फर्स्ट मेंशन एज अनाडेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईस्ट इंडिया यूनाइटेड सर्विस जर्नल इन 1934, हैशटैग कर लीजिए। एंड द एरिया इज मच सिमिलर टू अनाडेल वैली जो है स्कॉटलैंड में, वहां से ही ये यू कैन से सिमिलर है उसके। और पहला रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है अनाडेल का, इट पर्टेन टू द फन फेयर जो ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे सितंबर 1833, किसके लिए, टू रेज द फंड फॉर सेटिंग अप द स्कूल एट सुबाथु फॉर द गर्ल्स, जो नेटिव गर्ल्स थी उनके लिए एक स्कूल यहाँ पे ओपन करना था। वाइसरीगल डांस जो है ये क्यूंस के बर्थडे पे 24 मई 1839 को जो है यहाँ पे यू कैन से हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था। और ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये भी इनॉग्रेट किया गया था सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के द्वारा 1888 में, यहीं पे अनाडेल में ही। ऑकलैंड हाउस, इसको कंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर बाल्के। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो था टू इन्वेड द अफगानिस्तान विच प्रूव डिजास्टर्स फॉर द ब्रिटिशर्स, वो भी यहीं पे लिया गया था 1838 में, ऑकलैंड आए थे शिमला। क्राइस्ट चर्च की बात करें तो डिजाइन जॉन थियोफिलिस वॉल्यू, यानी कि जेटी वॉल्यू भी आपको एग्जाम में वर्ड लिखने को आ सकता है, तो जेटी वॉल्यू याद रखना है। पहला कॉर्नर स्टोर जो था वो डेनियल विल्सन ने रखा था, कलकत्ता के बिशॉप थे। 9 सितंबर 1844 कंप्लीट 57 में हो चुका था ये। और सेकंड ओल्डेस्ट चर्च था ये नॉर्थ इंडिया में, ये भी आपने ध्यान रखना है, गॉथिक स्टाइल में। यूनाइटेड सर्विस क्लब जो था ये 1844 में ओपन किया गया था। शिमला कोऑपरेटिव एसोसिएशन जो है फ्रेंड्स 1882 में बनाई गई थी। एंड रिमेंबर अगेन द कम्युनिटी दैट कैप्चर द लॉइंग शेयर ऑफ द ट्रेड, मेजर शेयर जो था ट्रेड और बिजनेस का 19th सेंचुरी में ऑफ शिमला वाज द सूद। एक्चुअली सूद कम्युनिटी जो थी उनके हाथ में मेजर ट्रेड जो था शिमला का हुआ करता था। फ्रेंड्स अगर इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान से देख के जाएंगे, पॉसिबिलिटी है यहां से सवाल आए। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शिमला से जो आप लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखने हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।